ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम फरवरी 2026 मंथ में होने की संभावना है और ये संभावना कहीं गलत नहीं है। हो सकता है कि आपके फरवरी मंथ में एग्ज़ाम हो। अगर ऐसा होता है तो अभी से आपको टोटल 45 से 50 दिन का समय अपने प्रिपरेशन के लिए मिलने वाला है। हम लोग कैसे इस 45 से 50 दिन के समय को यूटिलाइज करेंगे और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे, तो अभी से आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको बतलाने जा रहा हूँ। मैं मनीष कुमार, आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम 2019 और 2024 में निकाला है, जिसका मैंने प्रूफ आपको इस वीडियो में अंत में भी दिखाऊंगा। अगर हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 की सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटल आपको 75 सवाल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके टोटल एक मार्क्स के सवाल होते हैं, तो उनके 75 मार्क्स आपके हुए और इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है और 1/3 नेगेटिव होता है। इसमें टोटल जनरल रीजनिंग के जो आपके सवाल पूछे जाते हैं वो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैक्सिमम है, और मैथमेटिक्स के 20 सवाल पूछे जाते हैं, साइंस के 20 सवाल पूछे जाते हैं और करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के टोटल 10 सवाल ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको मैं इसमें बताता हूँ कि किस किस पोर्शन से किस किस टॉपिक के ज़्यादा सवाल आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स में मेन जो पोर्शन होता है नंबर सिस्टम का होता है। अगर एडवांस में जाएँ तो अलजेब्रा का होता है, ज़्यादा अरिथमेटिक मैथमेटिक्स होता है जिसमें परसेंटेज होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, टाइम एंड वर्क होता है, टाइम एंड डिस्टेंस होता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह के जो बेसिक सवाल आते हैं वही इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये 20 नंबर के होंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस 20 नंबर के सिलेबस को सबसे पहले फोकस करना है और इसके सिलेबस को पूर्ण रूपेण ख़त्म करना है। मेन फोकस आप अरिथमेटिक्स पे करिएगा, एडवांस के लिए कम समय दीजिएगा और हर एक पोर्शन को आपको इस तरह से कवर करना है कि आपको कम से कम समय में पूरे सवाल बना देने हैं, क्योंकि आपको इसमें 20 सवाल मैथमेटिक्स से होंगे, तो कुछ कैलकुलेटिव भी होंगे, तो उसको आपको कम से कम समय में सोल्व करने का प्रयास करना है। बेसिक मेथड सीखना है ताकि आपको कंसेप्ट अच्छा रहे। उसके बाद मैं बात करता हूँ जनरल रीजनिंग का, और रीजनिंग में जो सवाल आते हैं वो बेसिक आते हैं, जो कि आपने अगर पहले भी रेलवे का एग्जाम दिया होगा तो आपको इसका जानकारी होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, पजल्स, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डायरेक्शन, क्लॉक और आपके कैलेंडर, इस तरह के सवाल, डाइसेस, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको आपके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से कवर करने के जाइएगा, किसी भी टॉपिक को छोड़ के मत जाइएगा। आपने इसका पढ़ाई किया होगा, इसकी पूर्ण संभावना है, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 45 डेज का ही समय है। मैं आपको सिलेबस ही अभी ब्रेक डाउन करके बतला रहा हूँ। फिजिक्स के कुछ अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें फिजिक्स का होता है, जिसमें कि कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। जैसे इसमें पूछा जाता है लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम कहाँ से कवर करेंगे, उसके लिए मैं बुक भी आपको बतलाऊँगा। इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, जैसे ग्रेविटेशन के आ सकते हैं न्यूमेरिकल, जी का वैल्यू कितना होता है, कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है। कुछ अगर लाइट के सवाल पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल उसमें पूछे जा सकते हैं, जैसे उसमें मैग्नीफिकेशन का सवाल पूछा जा सकता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो स्टैटिक चार्ज की बातें पूछी जा सकती है, फैराडे का लॉ पूछा जा सकता है। और इन सारे टॉपिक से कुछ ना कुछ आप न्यूमेरिकल लगा के जाएंगे। कहाँ से लगाएंगे मैं आपको आगे बतलाऊंगा। केमिस्ट्री के अगर टॉपिक की बात करें तो केमिस्ट्री में मैटर्स से क्वेश्चन आते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं, केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन से आते हैं, एसिड, सॉल्ट एंड बेस से सवाल आते हैं, पीरियोडिक टेबल से सवाल आते हैं। उसके बाद कार्बन एनरिच्ड कंपाउंड, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है, उससे सवाल बनते आए हैं और आगे भी बनते रहेंगे। इसमें से न्यूमेरिकल तो आपको नहीं बनेगा, लेकिन इसके सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। डे टू डे केमिस्ट्री जो कि डेली लाइफ में पूछे जाते हैं, उससे भी सवाल आपको यहाँ पे बनेंगे। फॉर्मूला डायरेक्टली कभी कभार पूछ लिया जाता है, ये किस तरह के रिएक्शन है वो पूछ लिया जाता है। तो इन सारे के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, आपको आइडिया लगेगा। बात करता हूँ बायोलॉजी का। 20 सवाल में आशा है कि इसमें से 5 से 6 सवाल इस टॉपिक से भी पूछे जाएंगे। इसका जो मेन अगर टॉपिक की बात करें तो इसमें सेल स्ट्रक्चर होगा, टिश्यू, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम होते हैं उन सारों के बारे में, आपके ह्यूमन बॉडी के बारे में, स्केलेटन सिस्टम के बारे में, बहुत तरह की चीज़ें जो है वो सारे पूछे जाएंगे। आपके न्यूट्रिशन के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा जाएगा, जीन्स के बारे में, डीएनए के बारे में पूछा जाएगा। तो हम अगर यहाँ पे बात करें कि अगर आपने जिस भी सोर्स से अभी अब तक पढ़ाई किया है, आपको कोई अब नया सोर्स नहीं उठाना चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ाई की है तो बहुत अच्छा कराया आपने, एनसीईआरटी से ही सारे के सारे सवाल आते हैं, कुछ भी अलग नहीं आता है। मैं ये अपने 2 बार के एक्सपीरियंस के हिसाब से बतला रहा हूँ। मेरा आरआरबी जेईई में भी सिलेक्शन अभी हुआ है, एलपी में भी पिछले साल सिलेक्शन हुआ था, तो उस हिसाब से मैं बतला रहा हूँ कि ये जो एनसीईआरटी है वो साइंस के लिए बेस्ट है। अगर आपने उसी को पढ़ा है तो आप फिर से उसी को ही पढ़िएगा। अगर अंत समय में आपके पास अभी भी समय है किसी और बुक से भी पढ़ें, तो आपको एक बार उसको रिवीजन जरूर करना चाहिए, खास करके क्लास 9 और क्लास 10 के एनसीईआरटी को।
ठीक है, इसके बाद मैं बुक पे चलूँ तो देखिए, मैं संभावना ऐसा है कि आपने मैथमेटिक्स की पूर्ण तैयारी कर रखी होगी, फिर भी अगर कहीं कोई कसर रहता है तो मैथ के लिए मैं आपको बतला सकता हूँ कि अब एक आता है आदित्य रंजन सर का फॉर्मूला बुक, जिसमें हर एक टॉपिक के आपको ट्रिक्स मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका मिल जाएगा, लेकिन इसमें कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर मॉक ही लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के टेस्ट ही लगाने हैं। या तो आप ऑफलाइन सोल्व करते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन के आरआरबी जेईई सीवीटी, आरआरबी एएलपी के सीवीटी 1 का आप बुक ले लें। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर सवाल मिल जाएंगे। और इसी के जैसा कॉन्सेप्ट किंग बाई ये गगन प्रताप सर का है, तो आप इनमें से किसी एक बुक को लेकर के, अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, आपको लगते हैं हमारे सवाल नहीं बन रहे, तभी इस बुक को प्रेफर करिएगा, अथवा इसको खरीदने का कोई आवश्यकता नहीं है अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो। इसके बाद बात करें रीजनिंग का। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग में भी आपको कुछ चीज़ें छूट रही है, कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी के मार्केट में जो बेस्ट टीचर हैं, एक तो पीयूष सर हैं जो कि जिनको आप सबको जानते होंगे, और ये एक विक्रमजीत सर हैं। इन दोनों का बुक है, इन दोनों में आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे MCQ भी मिलेंगे। 6500 से ज़्यादा MCQ प्रीवियस ईयर TCS बेस्ट क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। तो आप इनमें से किसी बुक को लेकर के आप कवर कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया है तो। मैं कहूँगा अगर बुक आप नहीं खरीदना है आपको, तो आपको वन शॉट वीडियो देखना चाहिए यूट्यूब पे जाकर के। जिस टॉपिक का आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे हमको क्लॉक नहीं समझ में आ रहा है, तो क्लॉक का ट्रिक वीडियो आप देख लेंगे। आपको बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, नामी ग्रामी टीचर हैं, जो आपको वहाँ पे पढ़ा के रख रखे हैं, तो आपको वहाँ से जाकर के कवर कर लेना है। मैं तो कहूँगा रीजनिंग के लिए कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बात करें अगर साइंस का, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो साइंस के मैं बात करूँ तो इसमें आपको NCERT अगर आपने 9 और 10 का पढ़ रखा है तो आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमको वन लाइनर के रूप में चाहिए, जिस्ट के फॉर्म में चाहिए, क्रैक्स के फॉर्म में चाहिए, तो आपको महेश बर्नवाल का NCERT का क्रैक बुक आपको खरीदना चाहिए। और आपको अगर लगता है कि मेरे से न्यूमेरिकल नहीं बनता है या न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए हमारे SK शाह सर का जो बुक है, जिसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिस MCQ भी है, न्यूमेरिकल्स भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, जिसको आपको पता ही होगा कि ALP के फील्ड में या ग्रुप D के फील्ड में हमारे जो SK शाह सर हैं, जिनका काफ़ी नाम है, तो आप इन बुक को भी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा इनमें कंपाइलेशन है। मैं पर्सनली इन दोनों बुकों का पढ़ा हूँ, तो आपको ये बुक आपके लिए प्रेफर मैं कर सकता हूँ बड़े आसानी से। ठीक है, अब आपका सिलेबस पूरा कवर हो गया। एक चीज़ जो मैं छोड़ रहा हूँ वो है आपका करंट अफेयर और जनरल नॉलेज। आपको पता है कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से टोटल 10 ही सवाल आएंगे, और 10 में से मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि 5 से 6 सवाल आपको करंट अफेयर के आएंगे। तो आपको, अगर आपको लगता है कि हमसे जनरल नॉलेज कवर नहीं होगा, तो आप जनरल नॉलेज के कम से कम टॉपिक को कवर करके जाएं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आप हिस्ट्री पढ़ने जाएं, ज्योग्राफी पढ़ने जाएं, पॉलिटी पढ़ने जाएं, इकोनॉमिक्स पढ़ने जाएंगे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समय जाएगा। आप कर सकते हैं ये कि आप करंट अफेयर को कवर करके जाएं। जैसा कि ग्रुप D में जितना करंट अफेयर का वेटेज है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 10 में से आपके 5 से 6 सवाल तो करंट अफेयर के ही आएंगे। तो आपको करंट अफेयर को कवर करना है। कहाँ से कवर करेंगे? उसके लिए एक बुक है जिसका नाम है SPD। आपको मैं यहाँ पे फोटो लगा दे रहा हूँ। SPD एक बुक है जो करंट अफेयर का वार्षिकांक आता है, आपके वार्षिकांक खरीद लेना है इस मंथ का, और अभी से जितने भी उसमें दिए हुए हैं उनको पढ़ने का प्रयास करना और याद करने का प्रयास करना है। वहीं से आपका जनरल अवेयरनेस मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपको आज तक बेसिक आया है, जो आज तक आप तैयारी करते आए हैं जनरल नॉलेज का, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, तो उससे आपका कवर हो जाएगा। इसके लिए स्पेशली GK पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बात करूं, सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन दिलाएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको अभी से क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए? मेन स्ट्रेटजी आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। मॉक आपको डेली 2 फुल मॉक देने चाहिए अभी से, क्योंकि आपसे आपको 40 से 45 दिन का समय बच रहा है। 2 मॉक आपको सवेरे, एक मॉक सवेरे उठते ही आपको देना चाहिए, और मॉक जैसे ही आप अटैम्प्ट करते हैं, और मॉक अटैम्प्ट करने के बाद जो आपको बिग पॉइंट लगता है, आपको उसको एनालिसिस करना है। 1 घंटा का मॉक है, 1 घंटा में 1 घंटा आपको एनालिसिस पे देना है कि कौन सा पॉइंट हमारा कमजोर रह गया, किस तरह के हमारे सवाल नहीं बनते हैं, किस तरह के सवाल हमको ज़्यादा टाइम लगता है, कौन सा पोर्शन टाइम टेकिंग है। तो इस तरह का आपको एनालिसिस करना है, और जो आपको वीक पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करना है और उस पर पूरा वर्क करना है। तो आपको 2 मॉक डेली देने हैं, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग के टाइम में। डेली 2 मॉक आपको देने ही देने हैं, ऑनलाइन जाकर के देने हैं, चाहे जहाँ से आप दे सकते हैं वहाँ से दीजिए। उसके बाद है एटलीस्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, खास करके साइंस का आपको 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। कहाँ से लगाएंगे? तो उसके लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन या तो आप ऑनलाइन लगा लें टेक्स्ट बुक वगैरह जैसे एप्लीकेशन से, या फिर आप उसका प्रीवियस ईयर CBT 1 का आपने बुक खरीद रखा है तो उससे आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको 100 से ज़्यादा सवाल, खास करके साइंस के सवाल लगाने ही चाहिए। उसके बाद वर्क
ऑन वीक सेक्शंस। जो आपके सेक्शन कमज़ोर रह गए उसको वर्क, उस पर काम करिए, उसको अपना स्ट्रेंथ बनाइए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। उसके बाद बात करें इसका टारगेट क्या होगा। टारगेट अगर मैं लेके चलूँ तो मेरा मार्क्स यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पिछली बार मेरा मार्क्स 54 मार्क्स थे आउट ऑफ 75। मैं मालदा से भरा था तो मेरा आराम से कट ऑफ क्लियर हो गया था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार भी उतना कट ऑफ में आप सेफेस्ट जोन में पाए जाएंगे। तो अगर आपका मार्क्स 60 के अराउंड में रहता है तो आप एकदम सेफ माने जाएंगे, मतलब कोई टेंशन ही नहीं होगा। अगर आपको मार्क्स 50 प्लस भी आ रहा है तो आप सेफ माने जाएंगे, लेकिन टारगेट लेके चलिएगा कि आपका मार्क्स 60 के आसपास में होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक का प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। आपसे अब ज़्यादा नए बुकों को तलाश ना करें, जो बुक आपके पास है जिसको आपने पढ़ रखा है उसको बार बार रिवाइज करें, जितना हो सकता है मॉक लगाएं, अपने बिग पॉइंट को मजबूत करें। और आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आप CBT 1 क्लियर करके आएँ और CBT 2 पे जल्दी से जल्दी फोकस